मेरी सिंपैथी किसी के साथ नहीं रहती सर। मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है जो उसकी हमने शपथ ली है। मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। अगर किसी ने अपराध नहीं किया है उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी। अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी नॉट जी जी सर बताएं। ये नंबर 2 कौन, राजकुमार पांडे जी के लिए कौन है सर? still the case is on the admission stage. अच्छा, एडमिशन स्टेज पे। सॉरी जी 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 बताइए, एफआईआर क्या है? सर मैं आई वांट टू स्टेट द फैक्ट्स इन शॉर्ट एक्चुअली। हाँ, जैसा जैसा आपको कन्वीनियंट हो। जी The complainant Rajkumar filed is civil suit number 369A/2016 in Civil Court Bhopal against the applicant and the resident of Rishi Parisar for easement right of use of electricity and water of Rishi Parisar colony. The complainant is the resident of 36 Suryanagar colony Bhopal, which has nothing to do with the Rishi Parisar आप colony. पढ़े पढ़ाई को मत भूलिए सर, वैसे बताइए। आप तो पक्षकार हैं। हाँ जी, मैं बता सकता हूँ। हिंदी में बताइए, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ जी जी। जो कंप्लेनेंट राजकुमार पांडे हैं वो एक दूसरी कॉलोनी का रहवासी है एंड माई सेल्फ और हमारे जो रहवासी हैं ऋषि परिसर कॉलोनी के रहवासी हैं। आप लोग ऋषि परिसर के हैं? जी जी जी। और कंप्लेनेंट सूर्यनगर कॉलोनी का रहने वाला है। सूर्यनगर? जी जी, दोनों एडजेसेंट लगी हुई हैं दोनों कॉलोनी। एडजेसेंट बट डिफरेंट? जी जी। बिल्डर्स भी डिफरेंट हैं? बिल्डर्स, हमारा बिल्डर दूसरा है और उन्होंने परहैप्स इंडिविजुअली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है जी। तो जैसा कि जो बिल्डर रहता है उसने हमारी कॉलोनी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था जिसमें कि ओपन स्पेस है और नलकूप लगा हुआ है और स्ट्रीट लाइट के लिए मीटर लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये जो साइट थी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंप्लेनेंट के घर के सामने है और अधिकांश हम लोगों की जो कॉलोनी के वो लोग मोस्टली सर्विसेज में थे। तो आफ्टर आप लोगों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लेनेंट के घर के सामने है जो कि कंप्लेनेंट के प्रेमाइसेस पे है। लगा हुआ है। लगा हुआ नहीं सर, दो चीजें हैं सर। एडजेसेंट है तो इसलिए ये शब्दों का बहुत महत्व है। उसकी जमीन ये आपकी अरे उसका परिसर और आपका परिसर, इस पे बात करो। आपकी कॉलोनी के परिसर के अंदर है या आपकी कॉलोनी के परिसर के बाहर है? हमारी कॉलोनी के परिसर के बाहर है। बाहर। आपकी कॉलोनी के परिसर का बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। चलो ये तो तय हो गया। कॉलोनी जी। हाँ बताइए, आगे बताइए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कॉलोनी का वो उस कंप्लेनेंट के घर के सामने और उससे एक साइड में लगा हुआ है एक्चुअली जो है। तो कंप्लेनेंट ने हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे ट्यूबवेल है उसमें से अनऑथराइज्ड पानी लेना शुरू कर दिया और जो स्ट्रीट लाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो इसका जो कंप्लेनेंट का जो मकान है वो सबसे पहले आता है। तो जो हमारे नलकूप का जो पानी आता है सबसे पहले वहां से पास होता है एक्चुअली। तो इसके द्वारा अनऑथराइज्ड पानी लेने के कारण उसका जो परिणाम ये हुआ कि हमारा जो लास्ट मकान है वहां तक पानी नहीं पहुंचता था। आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बहस कर रहे हो कि सिर्फ अपनी बहस कर रहे हो? सर ये जो सिविल सूट है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है। आपका तो ये वो है ना, चार्जेस के खिलाफ का मुकदमा है। हाँ वो तो बताओ चार्जेस क्या है? सर मैं जस्ट वहीं पर आ रहा हूँ ऑनरेबल मिलॉर्ड में। जस्ट क्या है कि ये इसी से तो सर इसमें जब विवाद पैदा हुआ हमने कहा कि आप इसको वैकेट करिए, छोड़िए ये सारी चीजों को, पानी की सप्लाई वगैरह को। तो कंप्लेनेंट ने एक सिविल सूट ऑन द बेसिस ऑफ द ईजमेंट्री राइट 369/2016 सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया। सिविल कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन के लिए, परमानेंट इंजंक्शन के साथ में टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की। तो उसका रिप्लाई जो है वो हमारे द्वारा उसमें फाइल किया गया। और आपने तो आपका क्या स्टेटस है उस परिसर में? आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस परिसर सर। तो वो सिविल सूट की कॉपी है क्या? सिविल सूट की प्रिंट की कॉपी? प्रिंट
जी सर। कॉपी सर इसमें अभी फाइल नहीं हुई है सर। नहीं, आपके पास है क्या? सर कॉपी तो मेरे पास भी नहीं है सर। अच्छा, डिपेंडेंट कौन बनाया है वहां पे? डिपेंडेंट माई सेल्फ एंड द रेसिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी, ऋषि परिसर कॉलोनी। सारे रेसिडेंट्स? मोस्टली लिविंग 1 और 2 एक्चुअली, लगभग 11-12 लोग हैं उसमें। अच्छी बात है। और हमारी कॉलोनी आपने जवाब पेश किया 39.2 का, का, फिर क्या जो हुआ? टेम्परेरी इंजेक्शन का था, उसका हमने रिप्लाई फाइल किया। जी सर। और उस रिप्लाई के साथ में हमने हमारी जो कॉलोनी का जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार, उसका एक एफिडेविट फाइल किया इन सपोर्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ टेम्परेरी। क्या समझ गया क्या सर जी मिलॉर्ड। तो जैसे ही उस एफिडेविट की कॉपी कंप्लेनेंट को प्राप्त हुई, तो उसने जो हमारा जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार, उसको कॉल किया एक्चुअली। वो क्या है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में एक हट में रहता है, जिसमें कि हमने उसके लिए हट बना के दे रखी थी। और अनफॉर्चुनेटली उस जो चौकीदार की जो हट है वो भी उस यानी कंप्लेनेंट के मकान के पास में ही है। तो उसको विन ओवर कर लिया। उसको आपने है उसको कॉल करके सर, उसने कंप्लेनेंट एंड हिज वाइफ एंड बोथ आर एडवोकेट सर। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि उसको कॉल किया, और अरे तो एडवोकेट कॉल कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा क्या मतलब? सर ये मतलब नहीं है सर मेरा। नहीं, आप क्लियर तो करो। मैं क्लियर कर ही रहा हूँ सर उसको। बोथ आर एडवोकेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली दे नो द टेक्निकलिटीज। आप अच्छा, दे नो द टेक्निकल, मतलब आप कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं कर रहे हो। नो सर, नो। विधिवेत्ता लोग हैं। नहीं, आई हैव ऑल द रिगार्ड सर, आई हैव ऑल। अच्छा, मतलब विधिवेत्ता लोग हैं। नो सर, आई हैव ऑल द रिगार्ड्स। अरे कानून के ज्ञाता ये कहना चाहते हैं ना? जी, वही मेरे। चलो ठीक है। और उन्होंने जो हमारा चौकीदार है उसको, उसके लिए उसके मुंह में सारी चीजें पुटअप की कि तुमने। साहब ये आप जरा फिलॉसफी वाले वर्ड्स मत इस्तेमाल करो, शुद्ध सिंपल हिंदी में भाषा करते हो। पुटिंग द वर्ड्स इन हिज माउथ को आप ट्रांसलेशन में मत लेके आओ। सर उसको एक्चुअली उसको ये उससे एक एफिडेविट दिलवाया क्या? काउंटर सीधा बोलो। जी हाँ, काउंटर एफिडेविट। यार क्या अपन नॉवल लिख रहे हैं क्या? सर आपके एफिडेविट के काउंटर में उसी से एक और एफिडेविट दिलवा दिया सर कि आपका जो एफिडेविट, आपके लिए जो एफिडेविट दिया गया वो फर्जी, ऐसा कुछ है कि उस पर केवल मेरा एक साइन लिया गया उस पर। वो उसका ये कहना है एक्चुअली कि मेरा साइन लिया गया, और खाली कागज पे साइन लिया गया सर? खाली कागज पे। अच्छी बात है, सीधा बोलो ना सर। जी। लेकिन सर उन्होंने ये सारी चीजें जो है उसके मुंह में, जिसको सर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है सर, उन्होंने उसकी मत करो ट्रांसलेशन, उसकी सीडी हमको समझना यार, हम बड़े सिंपल से आदमी हैं, सिंपल भाषा समझ में आती है, फिलोसफर है नहीं, तो किसके मुंह में क्या डाला गया हमें कोई परवाह नहीं। सर उस व्यक्ति की सीडी बनाई। तो भाई साहब सीधी सी बात करो कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल कराया ये कहते हुए कि आपके एफिडेविट के सिग्नेचर का कंटेंट्स उसने नहीं पढ़े हैं और खाली पेज के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। मिलॉर्ड। बस फिर आगे क्या हुआ? तो उसकी सीडी बनाई है, और वो भी ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पेश की है, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी वहां पर आई है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ऑनरेबल देखेंगे तो उस ट्रांसक्रिप्ट में वो सारी चीजें उसको। अरे हुआ क्या आगे? मैं भी आउटलाइन समझना चाहता हूँ यार। जी। आगे चल के ये फिर उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया। फिर क्या हुआ? और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद में उस सिविल सूट में उन्होंने एक एप्लीकेशन 195/340 की एप्लीकेशन लगाई कि ये इन्होंने फॉल्स एविडेंस फिर क्या हुआ? फैब्रिकेट करके। ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन निरस्त कर दी। फिर क्या हुआ? निरस्त करने के बाद में ने एक सेम सेट ऑफ डिफेक्ट्स जो है 156(3) की एक एप्लीकेशन फाइल की, और वो अलाउ होके उसमें मेरे एप्लीकेंट के खिलाफ में एक ऑफेंस दर्ज हुआ। अच्छी बात। जी। अब ये 195/340 की एप्लीकेशन जरा दिखाइए, उसका ऑर्डर दिखाइए कौन सा है?
जी So page number 51 में application, हाँ, और the order is at page number 54, ऑर्डर इज ऑन। page number 54. जी जी, थैंक यू। Sheet and the charges have also been framed, right? मिला For filing a forged affidavit before the civil court. So these are the allegations? जी जी, Fine. जी। So what are your submissions, sir? my submission is this, sir, कि I am facing the trial of the offences against the offences which had never been committed, sir. Fine, sir. False allegations, number one. Number two, The offences are under section, the charge has been framed under section 420, 465, 468 and 471. right, sir. जी सर, आगे आगे बताइए। जी जी जी, 420 and I, with my little knowledge, I argued the matter before the trial court and also submitted written argument. But the honorable my lord will see that the trial court has passed the order within one page only, and the trial court has. I am ready to pass a detailed order. Don't worry, no, sir. जी, Please develop your argument. Why the offense under section 420, 465, 468, 471 is not made out? yes, sir. Yes, please develop your arguments. I will deal with that. Please develop your arguments, na, sir. Offences are not made out, sir. Na? Yes. Why the offences are not made out? जी जी, let me start from section 420, sir. Fine. Yeah. Cheating is defined under which section? 450, 415, Yes, 415. sir. What does it mean? Or consent that any person shall retain any property or intentionally induce the person so deceived to do or omit. Sir, up to that part, no act has been done of this type actually. अच्छी बात जी sir. Now comes the next, sir. To do or omit to do. Anything which he would not do or omit, sir. If he were not so deceived, जैसा कि उसने जो एफिडेविट दिया, अगर उसको धोखे में नहीं रखता तो वो एफिडेविट नहीं देता. And which act or omission causes or is likely to causes damage or harm to that person in body. The most important ingredient of cheating is this, sir, कि जिसको धोखे में रखा गया हो, वो जो एक्ट, ऐसा जो एक्ट किया हो, उससे उसको कोई नुकसान या शारीरिक क्षति होनी चाहिए. नुकसान मतलब शारीरिक क्षति और कोई डैमेज. कौन सा डैमेज? That damage may be monetary loss भी हो सकता, monetary damage, monetary loss हो सकता है. माइंड वर्ड का क्या मतलब है? हाँ मैम, हाँ जी, मैं माइंड वर्ड का क्या मतलब? माइंड मतलब जो मेंटल, दिमागी, जो मस्तिष्क को प्रभावित करे. बस जी जी. तो ये एक भी, जैसे इसमें जो है महेश कुमार अहिरवार का एफिडेविट है सर, इसमें जो एफिडेविट है वो कंप्लेनेंट का नहीं है सर एक्चुअली. मैं समझ गया ना. और महेश कुमार चला है सर. आई एम द एप्लीकेंट, आई वांट योर सिंपैथी. मेरी सिंपैथी किसी के साथ नहीं रहती सर. मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है जो उसकी हमने शपथ ली है. मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ. अगर किसी ने अपराध नहीं किया है उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी.
अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है. sympathy not in So that don't sense. use that word and don't expect that. जी जी. Your contention is 420 is not made up. 420 is not. Fine. दूसरा, Now come to 460. Sir, if 420 is not made out, Hmm. then the offense under section 468 is also not made out, sir. अच्छी बात है सर. और अगर 420 बन गया तो 468 भी बन जाएगा. जी जी. राइट सर. जी सर. और 465, 468. 465. हम्म. ओके. ये है कि ये अधिक से अधिक जो है हम्म. सर सेक्शन 192 में हो सकता है. मान लीजिए कि मैंने उसको फैब्रिकेट भी किया है, हम्म. तो दिस एफिडेविट जो है वो एक फॉल्स एविडेंस के लिए उपयोग के लिए किया जा सकता है सर. जी actually. सर. तो इसलिए दिस जो एफिडेविट है वो 463 या तो इसका मतलब ये है जी कि आप 7 साल तक की सजा वाला अपराध को करने की संभावना तो व्यक्त कर रहे हैं, तो 420, 465, 468, 471 की कहते हैं कि नहीं बनेगा. तो आपके अनुसार भी एलिगेशंस को माना जाए तो भी कुछ तो बनता है. सर. जी जी जी. 193 तो बनता है आपके हिसाब से. डेफिनेटली अगर 193 बनता, आई एडमिट, for suppose I admit that I have fabricated, still my humble submission is I have not fabricated that, sir. तो वो तो देखिए सर. Me honorable. तो देखिए सुनिए, जी. जब आपका चार्ज लगा तो आपकी प्ली लिखी गई कि नहीं कि आपने Punishable under 192, हाँ punishable fabrication. under section 193. तो जब आपके हिसाब से ये कुछ तो अपराध बनता है तो डिस्चार्ज क्यों कर दें सर? सर इसमें then the section 195 of the CRPC read with 340 will come into operation, sir. उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? फाल्स अगर इकबाल सिंह मरवाहा वर्सेस मीनाक्षी मरवाहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उसमें कि यदि वो एक्चुअली लीगल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट उस रिकॉर्ड का कस्टोडियल एजेस. जी जी कस्टोडियल उसका रिकॉर्ड अगर वो दस्तावेज कोर्ट में पेश होने से पूर्व ही हाँ फर्जी बना लिया गया था जी जी तो आपका बाकी कोई बार नहीं लगेगा. सर. ये दिस इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 195 बी सर, नॉट टू 195 ए सर. क्या 195 ए क्या कहता है? एज पर आरोप में फाइंडिंग्स नहीं है. हाँ हाँ इसमें सोचिएगा कि कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है. जी जी अभी तो हमको आरोप के ऊपर बात करनी है. जी. क्या ये कहा गया कि जो हलफनामा पेश हुआ था और पेश हो जाने के बाद जब वो कोर्ट की कस्टडी में था तब उसमें हेरफेर किया, ऐसा आरोप तो है नहीं. जी जी बिल्कुल एक फर्जी हलफनामा. नहीं ऐसा कोई मैं स्टार्ट में रिकॉर्डिंग सुनाऊं आपको? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था कि ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और आप बार बार कह रहे थे उसके सामने कुछ फैक्ट की गलती हो. नहीं सर, ऐसे नहीं होता. जैसा और फिर एनी हाउ सर, और बताइए सर. अच्छा एक बात, 193 देखिए. मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर एक्चुअली whatever it is, you said that it is in front of the house of the complainant. से कोई गलती हो गई हो. Fine sir, please confine to 424. You have already argued that 420, 465, 468, 471 is not made out. At the most, if it is 193, then still the bar under section 195 of IPC would come into picture. और कुछ सर, और कुछ बताइए. इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस के वो बाद तो मैंने सुन लिया था आपने. यही है सर एक्चुअली. चलो ठीक है, मैं देख. दूसरा सर इसमें ये है कि यदि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, जो कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, उस पूरे एविडेंस को आपने पेश कहाँ किया? आपने पूरी चार्जशीट फाइल कहाँ की?
बिना चार्जशीट फाइल किए आप बहस कर रहे हैं? चार्जशीट के नाम के ऊपर कितने पेज फाइल किए आपने? सर 173 की रिपोर्ट फाइल की है। उसके साथ के कागज आपको नहीं मिले थे और उस कागजों के ऊपर अब आप बहस करना चाहते हो? तो ये लुका छिपी का गेम तो मेरी कोर्ट में चलता नहीं है। आगे और बताइए सर, क्या कहना है? So that is a matter of record actually, sir. This all मैं भी कह रहा हूँ इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। this is all in चालान सर एक्चुअली जो है ना। मैं भी तो कह रहा हूँ इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। फिर लुका छिपी क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? लिखा मैं नहीं समझ पा रहा सर कि ये लुका छिपी वाली बात कोई कैसे बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बताएं सर। My humble submission is this, that the entire evidence which is on record, which has been collected by the prosecution, has taken as it is, unrefuted. Then That will not make out an offense under 420, 467, 468 and onwards, right? जी, और कुछ सर? Because the notary has said in 161 statement, वो डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं सर ऑनरेबल कोर्ट में कि जो एप्लीकेट जो अहरवार है जिसने शपथ पत्र दिया है वो उसके पास गया था। नोटरी को मरना है कि बोल देगा कि बिना आए मैंने दस्तखत कर दिए थे? अभी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होने दीजिए, उनका रजिस्टर जब जाएगा ना, अरे जब रजिस्टर जाएगा ना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे, तब समझ में आएगा कि नोटरी साहब कितने पानी में है। क्या बात कर रहे हो यार आप? गूगल क्रॉस एग्जामिनेशन सर आप करेंगे ना? अगर हमने खारिज कर दी तो, अगर अलाउ कर दी तब तो कोई बात ही नहीं। आपने प्रश्न पूछा कौन क्रॉस करेगा, तो वो मैंने जवाब दे दिया। बाकी अभी तो मैंने 161 will be read as it is, sir. Yes. Then why I am supposed to cross examination the notary, sir? डोंट आस्क अ क्वेश्चन टू मी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूछ नहीं सकते, पूछिए, मेरी सर्टिफाइड कॉपी आएगी उसके आंसर की सर। और इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर आप आंसर इनवाइट करना चाहते हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर मैं तो I am simply praying, sir. Actually, चलो मैं देखता हूँ। I am simply praying, sir. I am here on to फाइन, pray before this honorable court, sir. I have with little knowledge. I have tried my best to convince the आपके नोटरी का नाम क्या है सर? मनोहर पाठक सर। मनोहर पाठक। हाँ, 161 का स्टेटमेंट भी उसका फाइल किया है सर। हाँ, और हैंडराइटिंग यानी जो उसका 161 का स्टेटमेंट कहाँ पे है? एनेक्शर क्या है सर? 161 का स्टेटमेंट एनेक्शर क्या है मनोहर पाठक का? सर अभी न्यू डॉक्यूमेंट में फाइल किया है सर। अच्छा जी जी, ये है सर D3 है सर। और सर स्टेट एग्जामिनर की रिपोर्ट भी है मिलॉर्ड। इसमें कहा गया है कि बोथ दी सिग्नेचर उसी के हैं। जी 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 सर। उसमें सर एग्जर्शन ये किया गया है कि शुरू में ये कहा गया है कि केवल उसका एक साइन लिया गया और ये कोशिश की गई कि दूसरा सिग्नेचर मेरे के द्वारा बनाया गया सर। इस तरह से मेरे को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई है। एग्जर्शन बाद ये इस तरह का बाद में एग्जर्शन किया गया सर कि जबकि शुरू में ऐसी कोई फैक्ट नहीं है कि एक सिग्नेचर लिया गया। उसका सिंपली ये कहना है कि मेरे कोरे कागज पर सिग्नेचर लिए गए, लेकिन फिर उससे ये कहलवाया गया कि एक सिग्नेचर लिया गया। तो उसका सर वो महेश कुमार जी का रजिस्टर कौन सा है सर? जी माय लॉर्ड। महेश कुमार जी का रजिस्टर कौन सा है? नोटरी कर रही सॉरी, महेश कुमार कह रहा हूँ, नोटरी का, सॉरी। रजिस्टर हाँ डॉक्यूमेंट फाइल किया होगा ना नोटरी। नहीं, रजिस्टर तो मैंने फाइल नहीं किया है। नहीं, अच्छा, पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया? पुलिस ने रजिस्टर जब्त नहीं किया है उसका। नहीं किया है। सीडी है मिलॉर्ड, सीडी जो है। मिस्टर, आप ये बताइए कि महेश अहिरवार ने जो सिग्नेचर किए थे, दूसरे सिग्नेचर वो मैच नहीं करते, ये लिखा गया है। बेस्ड ऑन
the signature has been not made by me, sir. This is the report, sir. हम्म, This is not against me, Honorable Court. चलिए मैं देखता हूँ। चलो Obliged, sir.